मेरे गुरु ने कभी नहीं बताया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करना होता है, चेतना के ऊंचे स्तरों तक कैसे पहुंचा जाता है, ध्यान की विधियां क्या हैं, आपकी आत्मा को कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कुछ भी नहीं। मुझे याद है वे दिन रात सूफी संतों, फकीरों, भगवान के अवतारों की कहानियां सुनाते रहते थे। लोग उनके पास आते अपनी परेशानियां लेके, वो उन्हें बिठाते और कहते, तू बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती। मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था कि इस समय जब सभी बड़े बड़े गुरु टीवी पर प्रवचन कर रहे हैं, कितनी ही विधियां, कर्म कांड, पूजा पाठ सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, पर मेरे गुरु कुछ नहीं बताते। उन्होंने बस एक गुरु मंत्र दिया और अपना ध्यान करने को कहा। मैं सोचती रहती थी कि इससे क्या ही होगा। जहाँ लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, सालों साल नियमों, धर्मों, त्याग, तपस्या का पालन करते हैं, उस जगह मुझे सिर्फ एक नाम जप और ध्यान से क्या मिल जाएगा। बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी, तो मैं जानना भी चाहती थी कि ये सब क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। इसलिए मैं बहुत समय तक उनकी बात पर इतना यकीन नहीं कर पाई कि बस उनकी कहानियाँ सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। बस उनकी कहानियाँ सुनती रही, उनके भजन, उनके सूफ़ी कलाम, और उनके साथ मंदिरों, दरगाहों पर जाती रही। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उन सभी दिमाग वालों की बात है जो ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है, घर छोड़ना पड़ता है, संन्यास लेना होता है, त्याग करने होते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक सच्चा और सरल हृदय, बस इतना काफ़ी है। आज मुझे समझ आता है कि वे उस वक्त हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में ईश्वर के प्रेम की, ईश्वर के विश्वास की नींव जमा रहे थे, हमारे दिल को शुद्ध और सरल बना रहे थे। क्योंकि उनकी हर कहानी ये बताती थी कि ईश्वर का प्रेम इस जगत की सबसे शुद्धतम और सबसे कीमती चीज़ है। जो खुदा पर भरोसा रखता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। इस दुनिया में अभी भी चमत्कार होते हैं, पर सिर्फ उन लोगों के साथ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो तन मन धन से समर्पण करने के लिए तैयार है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब से हम पैदा होते हैं, लोग और ये समाज हमारे दिल में जो विश्वास जन्म से डाल देते हैं, हम उसे ही मान लेते हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, समाज, सभी लोग कहते हैं कि पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा जीवन मिलेगा। स्कूल वाले, मोहल्ले वाले सभी ये बताते हैं कि चारों तरफ देखो, लोग पढ़ते हैं, नौकरी पाते हैं और फिर चैन से रहते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर दृढ़ होने लगता है और हम इसे मानकर उतर पड़ते हैं अपने जीवन युद्ध में। ये विश्वास आपको दिलाए जाते हैं, आपकी शादी होगी, एक साथी मिलेगा और बच्चे होंगे तो आप खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। इन सारी चीज़ों का इतना शोर है आपके चारों तरफ कि आप इस पर सहज विश्वास करने लगते हैं, सिर्फ परमात्मा के प्रेम को और उसकी आस्था को छोड़कर। बाकी सारी चीज़ें आपको हर तरफ से घेरे हुए हैं। जब बात उस परम सत्ता से प्रेम की हो, तो कोई भी नहीं है जो आपको ये विश्वास दिला सके कि तुम वो भी पा सकते हो जो इस दुनिया क्या, ऐसी कई दुनियाओं से ज़्यादा कीमती है। इंसानी दिमाग और मन ऐसे ही काम करता है, आपको चारों तरफ से उसे घेरना पड़ता है, तब जाकर वह सरेंडर करता है पूरी तरह से। आज मुझे समझ आता है कि मेरे गुरु की हर कहानी के पीछे यही उद्देश्य था कि धीरे धीरे उस ईश्वरीय प्रेम और विश्वास को आत्मसात करते जाओ। थोड़ा वक्त लगेगा, पर फिर उन्हीं कहानियों से मिला विश्वास आपको ईश्वरीय प्रेम की इतनी गहराई तक ले जाएगा कि आपका दिमाग, मन, बुद्धि और ये दुनिया आपके विश्वास को डिगा नहीं पाएंगे। यही विश्वास
आपको पूर्ण समर्पित कर देगा इस सृष्टि के निर्माता के सामने, और आपकी शुद्ध चेतना एक नई रूहानियत में प्रवेश कर पाएगी। पूर्ण समर्पण इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है और सबसे दुर्लभ भी, पर जब भी कभी वो कहीं होती है तो अध्यात्म का रूप और निखर जाता है। सद्गुरु हमें हमेशा ऐसे ही अपना मार्गदर्शन देते रहें। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।